हाँ, आ गए सब लोग। आवाज आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। चल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चल भाई, टाइम पीरियड सैटेलाइट इन ऑर्बिट बताना भाई। बताने की जरूरत तो नहीं है इसको मुझे। अगर एक सैटेलाइट ऑर्बिट के अंदर है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड इन अ सैटेलाइट, अगर इस सैटेलाइट में है, हम यहाँ पे कोई इस तरीके का पेंडुलम रखते हैं। बोलो यार, सैटेलाइट के अंदर इफेक्टिव ग्रेविटी क्या होती है? जी इफेक्टिव इज 0। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। ठीक है। ग्रेविटी फ्री स्पेस, ग्रेविटी फ्री स्पेस। अरे यार, भूल गए क्या? ठीक है। अगला केस, टाइम पीरियड वेरिएशन। भाई तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के वेरिएशन का। सबसे पहले मैंने आपको लिफ्ट वाले केसेस बता दिए। बस हर जगह जी को किससे रिप्लेस करना है? जी को जी इफेक्टिव से रिप्लेस करना है। ठीक है, कुछ भी नया कलाकारी नहीं है। ठीक है। टाइम पीरियड वेरिएशन विथ हाइट एंड डेप्थ। देख भाई, ग्रेविटेशन वाला पार्ट दोबारा से आ गया। ठीक है, ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था? अगर अर्थ के साथ, ये आपकी अगर अर्थ है, तो हाइट और डेप्थ पर दोनों ही जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलती है। तो हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? जी 1+h/r की पावर -2। ठीक है। और डेप्थ पर क्या होती है? जी 1-h/r, अगर h डेप्थ पर बात कर रहा हूं तो। ठीक है। तो टाइम पीरियड h हाइट पर क्या हो जाएगा? 2π√L/g डैश। यहां क्या हो जाएगा? अगर हाइट कम होती है तो 1-2h/r कर देना। यहां पर भी 1-y, यहां तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। तो फॉर लो हाइट, मतलब अगर हाइट कम है, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है g 1-2h/r। तो उस केस में टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g 1-2h/r। ठीक है, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है सर? जी इफेक्टिव ही अपेरेंट वेट में यूज होता है ना? हाँ, जी इफेक्टिव ही अपेरेंट वेट में यूज होता है। बहुत बढ़िया बाबू। ठीक है। अरे तुम तो समझदार होते जा रहे हो रे, क्या बात है। जी इफेक्टिव ही अपेरेंट वेट में यूज होता है। गजब। आजकल तुम लोग रिकॉर्ड तोड़ रहे हो। अबे अभी भी गुड इवनिंग चल रही है। चल फटाफट से अगले केस। मैं रुकूंगा नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूं। ठीक है। बहुत सारे केसेस हैं। क्या है? टाइम पीरियड व्हेन लेंथ ऑफ वायर इज कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ। केवल फॉर्मूला याद रख लेना, 2π√r/g। ठीक है, केवल फॉर्मूला याद रख लेना। जब टाइम पीरियड रेडियस ऑफ अर्थ, लेंथ ऑफ वायर अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो उस केस में 2π√r/g से सॉल्व करना है। ठीक है। रेयरली कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। डीपीपी में शायद मैंने एक सवाल डाल दिया था बस खाली दिखाने के लिए। ठीक है, कि क्या होता है टाइम पीरियड। चल, अगला, टाइम पीरियड इन लिक्विड।
हाउ का डेरिवेशन नहीं करना है, फालतू में टाइम खराब मत करो, ठीक है। जहां जरूरत थी जो डेरिवेशन कराने थे मैंने करा दिए। अब इस वाले केस में लिक्विड की डेंसिटी है रो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। बोल भाई, सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, पहली कंडीशन तो यही बोल देता हूं। अगर सिग्मा रो से बड़ा छोटा हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा और फिर उस तरीके से पेंडुलम करेगा, ठीक है। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा, मैंने कहा इस पर नीचे क्या लग रहा है, एम जी, यानी कि सिग्मा जी इंटू वी। ऊपर क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा, यानी कि रो जी इंटू वी, ठीक है। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा जी वी माइनस रो जी इंटू वी, ठीक है। एफ नेट को किसके बराबर लिखता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव, ठीक है। तो सिग्मा माइनस रो इंटू जी इंटू वी, एम जी मास क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू वी, सिग्मा इंटू वी इंटू जी इफेक्टिव, ठीक है, इजिकल्स टू सिग्मा माइनस रो इंटू जी इंटू वी। वी से वी तो कट ही गया, तो इफेक्टिव जी आ गया है, जी इफेक्टिव इजिकल्स टू सिग्मा माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी, यानी कि जी इफेक्टिव आ गया है 1 माइनस रो बाई सिग्मा इंटू जी। क्या तुमको याद आ रहा है, ये अपेरेंट वेट वाला ही तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेम वही अपेरेंट वेट का है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इस केस में, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम, मास क्या हो जाएगा, सिग्मा जीवी, ठीक है। मास क्या हो जाएगा, सिग्मा जीवी। विस्कस फोर्स कोई भी नहीं है बेटा, अगर विस्कस फोर्स होगा तो ऑसिलेशन कांस्टेंट एसएचएम नहीं हो पाएगा, ठीक है। विस्कस फोर्स आर जीरो, ठीक है, लिख देता हूं। अच्छा सवाल बोला बेटा, विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, देयर आर नो विस्कस फोर्स, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। हाँ अपेरेंट वेट, अरे अपेरेंट वेट बताया हुआ है ना मैंने यार, सही है। एम जी माइनस अपत्रस, उसमें से एम गायब कर देना, सही तो बात है। अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट क्या होता है, अपेरेंट वेट होता है एम जी माइनस अपथ्रस्ट। तो एम जी माइनस अपथ्रस्ट, इसमें से एम डिवाइड कर देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम जी 1 माइनस यू बाई एम जी, तो एम हर जगह से उड़ा देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जी आ जाएगा, जी 1 माइनस अपथ्रस्ट रो बाई सिग्मा, ये अपेरेंट इफेक्टिव ग्रेविटी है, ठीक है। तो एम इंटू जी इफेक्टिव, एम इंटू दिस, ठीक है। हाँ यही तो कहानी थी यार, अरे वाह यार तुम लोगों को याद है ये अपेरेंट वेट, बहुत सही, गजब, ठीक है। एम जी यूज होता है इसमें, बस खाली जी यूज कर देना, ठीक है, बहुत अच्छे। चल, तो अब फिर तो मैं यही लिख देता हूँ, यही वाला फॉर्मूला छापता हूँ, क्यों फालतू में इतना टाइम खराब करूं तुम्हारा। 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव, जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ठीक है, जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा। हाँ पेरेंट वेट में एम जी यूज होता है, यहां पर बस एम गायब कर देना, जी कर देना, बहुत बढ़िया, अरे गजब यार। मुझे ये फॉर्मूला भी नहीं याद रहता, मुझे ये याद रहता है एम जी माइनस अपथ्रस्ट अपेरेंट वेट ये होता है, ठीक है, मुझे ये याद रहता है। चल भाई, यहां तक की ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। रूट पे एम कहां से आया, कौन सा रूट पे एम, 2 पाई अंडर रूट एम बाई जी इफेक्टिव, यही तो लिखते हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं।
आई आएगा ना, एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई नहीं एल आएगा, हाँ सही कह रहा बेटा, तो सही, आई कहां से आएगा, ये एल आएगा ना, एल बाई जी इफेक्टिव, मैं भी, लो ठीक है करेक्ट कर दिया, ठीक है, एम नहीं आएगा, आई एल आएगा, एंगुलर एसएचएम है ना, सिंपल पेंडुलम वाला एसएचएम है, ठीक है। अरे मेरे दिमाग में वो चला था एम बाई के, तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है, और एक एम आ गया, नीचे का जी इफेक्टिव आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं किया, देख जिसको समझ में नहीं आया मैं देख दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। क्या किया, जब हमने किसी लिक्विड में डाला तो लिक्विड में एक एक्स्ट्रा फोर्स आ आएगा, कौन सा आएगा, अपथ्रस्ट, तो नेट फोर्स क्या बचेगा सर, नेट फोर्स बचेगा mg माइनस अपथ्रस्ट, mg क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। अगर mg के टर्म में लिखूंगा तो mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा, यानी कि इफेक्टिव ग्रेविटी क्या हो जाएगी सर, यहां से मैं इफेक्टिव ग्रेविटी लिख सकता हूं, g इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अब बस मैंने जहां पे जी था वहां पे जी इफेक्टिव की जगह इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया, मैंने कहा सर अगर ऐसे करूं तो, मैंने कहा एफ नेट क्या होता है, तो मैंने कहा एम जी सिग्मा जीवी, अब थ्रस्ट, अब ये हो गया, तो भैया ये क्या आ गया, ये आ चुका है। अब देख एम इन, इसको एफ नेट को क्या लिखता हूं, एम इंटू जी इफेक्टिव, एम इंटू जी इफेक्टिव यहां पे रख दिया, तो भी सेम ही आंसर आया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिराइव किया तुमने, अगर तुमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल याद आ रहा है, वहां पर मैंने अपेरेंट वेट बताया था, तो अपेरेंट वेट से सीधा आ गया सर। बट टेंशन बेटा, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकाल रहा हूं, ऐसा वाला टाइम पीरियड निकाल रहा हूं, टेंशन का तो फॉर्मूले में रोल ही नहीं आया था, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आया था, क्योंकि एंगुलर एसएचएम है, ये क्या है, दिस इज एंगुलर एसएचएम, इसीलिए टेंशन का कोई रोल नहीं आया, ठीक है। चल भाई, विधि बट टेंशन, तो उम्मीद करता हूं ये जवाब भी मिल गया होगा, ठीक। अगला पार्ट क्या है, सवाल है भाई, ऐसा है मैं हो गया हूं बोर, तुम्हारे हवाले एक आध सवाल तो मैं छोड़ ही सकता हूं, करो जरा। टू एक्स पर वीडियो देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। अरे तुम एडवांस में जाके देखो, फ्यूचर की वीडियो अभी देख लो, लाइव में 2x पे कैसे देख लेगा रे होशियार मानव, पुराना देख सकता है 2x पे, देख ले, लाइव से आगे थोड़ी चला जाएगा यार, पुराना पार्ट 2x पे पहुंच के देख सकता है। फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर ना दिया था ना जरूरत है, डायग्राम की जरूरत नहीं है। चल ठीक है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड इसका टी है, द पेंडुलम इज इमर्स, कंप्लीटली इमर्स किया है एक लिक्विड में, ठीक है, जिसका नॉन विस्कस है तो विस्कस नहीं है, जिसकी डेंसिटी 1/16 है ऑफ मटेरियल। इफ द बॉब इनसाइड, तो मैंने कहा जी इफेक्टिव का अभी अभी फॉर्मूला देखा है, इट इज जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, जस्ट अभी अभी देख करके चुका हूं, जी इफेक्टिव क्या है, जी 1 माइनस रो बाई सिग्मा, ठीक है, यही फॉर्मूला है, एम जी पर एम जी माइनस अपथ्रस्ट यू बाई एम जी, ठीक है, तो 1 माइनस रो बाई सिग्मा।
तो अब जरा देखना ये क्या हो जाएगा, g 1 माइनस इसकी डेंसिटी क्या है 1/16, सिग्मा बाई 16 डिवाइडेड बाई सिग्मा, तो 1 माइनस 1/16 15g/16 ये हो जाएगा। तो अब जो टाइम पीरियड आएगा इट विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई 15g/16, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 16l अपॉन 15g, तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 16/15 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, और ये बन गया t। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू जो नया टाइम पीरियड है, तो 16 का अंडर रूट हो गया 4/√15t, ठीक है 4t/√15, आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है आंसर आ चुका है ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, ठीक 16 का अंडर रूट 4 ही होता है ना। चल अगला सवाल, मास और डायमीटर 3 गुना कर दिया है, टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है ध्यान से देखना, मेरे साथ में सॉल्व कर। चल ठीक है, पहले टाइम देता हूं खुद से सॉल्व करने का। सर कल का मंजिल वाला लेक्चर हम देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं, रिवीजन के लिए देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मास और डायमीटर प्लेनेट का क्या किया है, 3 गुना है रेस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ द अर्थ, ठीक है तो मतलब मैंने कहा यार इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, g ऑन प्लेनेट इज इक्वल्स टू g 3m डिवाइडेड बाई 3r, डायमीटर 3 गुना तो रेडियस भी 3 गुना हो गई, तो ये बन गया gm/3r²। तो ग्रेविटी ऑन प्लेनेट फिजिकल्स टू अर्थ की ग्रेविटी का 1/3 हो गई है, तो अगर ग्रेविटी का 1/3 हो गई तो 2√3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है तो मैंने कहा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ठीक है अब इसने बोला है कि यहाँ पे टाइम पीरियड अर्थ पर 2 सेकंड है, प्लेनेट की जी ग्रेविटी कितनी हो चुकी है, g/3 हो चुकी है, तो टाइम पीरियड ऑन प्लेनेट ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई ग्रेविटी ऑन प्लेनेट, ठीक है दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई ग्रेविटी ऑन अर्थ का 1/3, तो ये क्या हो गया √3 बाहर ले लेता हूं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो अर्थ पर ग्रेविटी क्या हो गई, वो दे रखा है उसने 2 सेकंड लगता है, तो 2√3 आंसर आ गया, ठीक है ऑप्शन डी। ठीक है सिंपल पेंडुलम लेंथ दे रखा है, मास दे रखा है, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम है, मैक्सिमम टेंशन पूछी है, x/40 द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है ध्यान देना, आपको एक सिंपल पेंडुलम दे रखा है, लेंथ दे रखी है और मास दे रखा है, एसएचएम का एम्पलीट्यूड दे रखा है। अब मेरी बात समझना, सवाल अच्छा है, अगर आपका सिंपल पेंडुलम कुछ ऐसा है, ठीक है इसने आपको सिंपल पेंडुलम के एसएचएम का एम्पलीट्यूड दे दिया है, तो अच्छा एक बात बताना, एम्पलीट्यूड लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर, ठीक है बॉब का मास है 250 ग्राम यानी कि 1/4 kg,
100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर लिख दूं उसको, सब चीजें ऐसा यूनिट में रखता हूं, ठीक है। चल भाई, अब क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टेंशन इस इतना, ठीक है, एम्पलीट्यूड दे रखा है। अच्छा जब एक बात बताना, जब ये पेंडुलम यहां पर आएगा, जब यही पेंडुलम आपका, जब सेम यही पेंडुलम मीन पोजीशन पर आएगा, तो इस वाले के पास कुछ स्पीड होगी, मीन पोजीशन पर आएगा तो कितनी स्पीड होगी, ठीक है। चल पोल करवाना है, ले। तो मीन पोजीशन पर आने के बाद इसके पास क्या आएगा, कुछ स्पीड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ए इंटू ओमेगा स्पीड आ जाएगी। याद है मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, एम्पलीट्यूड ए इंटू ओमेगा। मैंने कहा ए की वैल्यू दे दी है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2। ओमेगा निकालना है तो मैंने कहा सबसे पहले तो टाइम पीरियड निकालता हूं, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है 1 मीटर, जी कितना है 10 मान लेता हूं, तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई रूट 10। टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है। तो यहां से मुझे ओमेगा पता चल गया √10 के बराबर आ चुका है। इसकी वैल्यू यहां छाप देता हूं √10, तो 10 की पावर -1 प्लस 1/2, 10 की पावर -1/2, ठीक है। दिस इज दी वी मैक्स। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेंशन टी, व्हाट इज द मैक्सिमम टेंशन। मैंने कहा मैक्सिमम टेंशन क्या हो जाएगा, इसको यहां पर mg बैलेंस करना है, तो टी मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस m इंटू वी मैक्स का स्क्वायर बाई आर। mg कितना है 1/4 है, तो 1/4 इंटू 10 प्लस मास क्या है m 1/4, वी मैक्स 10 की पावर -1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर 1 है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर है ना तो 1 मीटर हो गया, तो ये हो गया 2.5 प्लस 1/4, 10 की पावर -1 यानी कि 10 हो गया 1/40, तो 1/4 हो गया 0.25, 0.025, 2.525 इतना न्यूटन आ गया, ठीक है। एक मिनट, x/40 के टर्म में लिखना है, बहुत बढ़िया। तो इसको मैं लिख देता हूं 5/2 प्लस 1/40, एलसीएम आ गया 40, 20 20 पंजे 100 प्लस 1, 101/40, x की वैल्यू 101 दिख रही, ठीक है। 101 दिख रही है मुझे, हाँ। आंसर है 101। ठीक है, चल भाई क्या गड़बड़ करी, हाँ कुछ बच्चे गड़बड़ बोल रहे हैं, बता भी दो क्या गड़बड़ करी। साकी, हैदर, भैया क्या गड़बड़ करी बता तो दो। कुलदीप, अरे यार बताते नहीं हो, बस गड़बड़ GD लिखते रहते हो, अरे जल्दी बोलो यार। गड़बड़ कैलकुलेशन, 100 सेंटीमीटर ये दिया है तो ये 1 मीटर हो गया, ठीक है। 250 ग्राम मास दिया है तो 1/4 किलोग्राम हो गया, ये तो मैंने सही लिखा है। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो लेंथ हो गई 1, ठीक है, और जी हो गया 10, तो 2 पाई बाई रूट 10, 2 पाई बाई ओमेगा से कंपेयर करिए टाइम पीरियड को, ओमेगा आ गया √10, ठीक है। यहां तक की बातें बिल्कुल सही है, यहां तक की बात एग्री करते हो मेरी, यहां तक की बात सही है, ठीक है। सर √5 GR से भी कर सकते थे, बिल्कुल नहीं, कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा है बेटा, खाली ऑस्सिलेशन हो रहा है, खाली
ऑसिलेशन हो रहा है। √5 GR तो तब करते थे जब हम वो करते थे, क्या कहते हैं आपको, परफेक्ट सर्कुलर मोशन करते थे, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां लिया है, ये तो स्पीड ली है। वेलोसिटी क्या होती है, a इंटू ओमेगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, a इंटू ओमेगा। ये वाला ओमेगा नहीं है, एंगुलर स्पीड नहीं है इसकी, ये भैया यहां पर वो मैंने SHM वाले से किया है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, a इंटू ओमेगा। एम्पलीट्यूड दिया है मुझे 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हंड्रेड माइनस वन इक्वल्स टू 99, -1 कहां हुआ, mg प्लस mv² है ना। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर +1/2, 10 की पावर -1/2। ये भी सही किया, यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी सही किया है। Vmax मैं तो Vmax निकाल रहा हूं, मैं तो उससे कर रहा हूं, एम्पलीट्यूड a इंटू ओमेगा। अब चाहे साइन ओमेगा, अरे यार देख, टाइम पीरियड से तुम्हारा एंगुलर SHM में ओमेगा निकला है, वो घूमने वाला ओमेगा निकाला है ये, ठीक है। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, सीधा सीधा सॉल्व किया, ठीक है। तो बस a इंटू ओमेगा रखा यहां पर, Vmax निकाला। अब मैंने कहा ये क्या होगा, mg प्लस mvmax²/r। मास क्या है 1/4 इंटू 10, तो 2.5, ठीक है, प्लस m Vmax का स्क्वायर/r। यार सही किया है बेटा, मुझे तो यहां तक सही लग रहा है, ठीक है, लगता नहीं कि गड़बड़ करी है। सॉल्व करो। एक बच्चा बोल रहा है आई टुक 9.8, कैलकुलेशन करी, अच्छी सुंदर बन रही है कैलकुलेशन 9.8 से। अरे mg 9.8, अरे यार 9.8 नहीं लिया मैंने भाई, अगर वो गड़बड़ है तो फिर मानता हूँ, ठीक है। चल, कैलकुलेशन मुझे लगता नहीं इतनी सुंदर बनेगी 9.8। p²/r कैसे, सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो देगा ना बेटा। जी 9.8 से 99 आ रहा है, ठीक है, जी 9.8 से 99 आ रहा है तो मान रहा हूँ भाई, ठीक है। बट मैं 9.8 नहीं लूंगा, मुझे नहीं पता, इतनी गंदी कैलकुलेशन कौन करेगा। 9.8 से यहाँ पर आ जाएगा 9.8, ठीक है, MVMA इंटू ओमेगा 9.8 आ जाएगा, गंदा बनेगा यार, मैं तो नहीं करने वाला। चल, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम स्टेशनरी लिफ्ट में टी है, ऊपर जा रहा है T/6 G/6 से, टाइम पीरियड विल बी, तो भाई अब जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, T न्यू विल बी इक्वल्स टू 2π√L अपॉन G+G/6। मैं तो वर्बली लिखूंगा, गया टाइम। देख भाई, अगर पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, अगर पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, आपकी लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है G/6 से, तो आप इसको रोकोगे तो नीचे G/6 और दोगे, तो G और है, G+G/6, तो कितना आ जाएगा 7/, तो 2π√L डिवाइडेड बाई 7G/6, तो 6/7 का अंडर रूट इंटू टी, तो √6/7 टी, ऑप्शन सी आंसर आ गया।
मुबारक हो। ये सवाल आपके लिए होमवर्क में है, होमवर्क नंबर 1। ये सवाल आपको दे रखा है इसमें, लेकिन है एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, याद करना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला कराया था, ये सेम वही सवाल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दिया है एसएचएम में, पुराना चैप्टर का रिवीजन है भाई एक तरीके का। इस सवाल को वर्बली सॉल्व करके बताना। सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ टी से प्लॉट करना है, एक्सटी ग्राफ दे रखा है। ठीक है, मुझे तो लगता है कि वर्बली बना लिया होगा तुम लोगों ने। ऐसा जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। कौन सा दिख रहा है? बहुत बढ़िया। चल, बात करते हैं अब कंपाउंड पेंडुलम की। ठीक है, कंपाउंड पेंडुलम में कुछ भी नहीं करना। कंपाउंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है, इस तरीके का पेंडुलम, इस पेंडुलम को हम बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। ठीक है, अब इस कंपाउंड पेंडुलम को जब आप रोटेट करवाओगे तो सिंपल सा लॉजिक है, mg कहां लगेगा, mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाल लो। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 पाई अंडर रूट आई बाई के। ठीक है, तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, mg इंटू, ठीक है, आर सेंटर ऑफ मास इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसका जो टॉर्क होगा, अगर मैं इसका टॉर्क निकालूंगा तो टॉर्क कैसा हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम जी इंटू आर बाई 2 इंटू साइन थीटा। छोटे एंगल के लिए फिर से वही लॉजिक जाएगा। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल थीटा टॉर्क इज इक्वल्स टू एम जी आर सेंटर ऑफ मास इंटू थीटा। ठीक है, नोटिस करना ये आपका क्या बन चुका है, दिस इज योर के। ठीक है, ये आपका बन चुका है के। तो अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई के,
यानी कि mg इंटू आर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा टाइम पीरियड का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्टेंस दोनों ही सेंटर ऑफ मास से लेनी है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और डिस्टेंस दोनों ही सेंटर ऑफ मास से लेनी है। मैं एक सवाल कराता हूं कंपाउंड पेंडुलम का, आपको समझ में आएगा क्या बात चल रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, पहले मैं ये लिख भी देता हूं। I is about moment of inertia is about hinge। ठीक है, मैं कह रहा हूं सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से नहीं लेना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज के अबाउट लेना है। ठीक है, यहां पर जो आई है ना, ये आई हिंज के अबाउट है। मोमेंट, क्योंकि हिंज के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, और अगर हिंज के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, सिंपल सा मैं बोल रहा हूं भाई, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, टॉर्क इजिकल्स टू के थीटा करके निकालना है, वो जो के है उसका डिवाइड कर देना है। ठीक है, चल जैसे यहां पर देखना क्या बोल रहा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ डिस्क। एक कोई डिस्क है, ठीक है, ये हिंज है यहां पर, और इसको अगर मैं छोटे एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, जब मैं एक डिस्क को यहां पे छोटे एंगल थीटा से डिस्प्लेस कर दूंगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो नोटिस करना, जब आपकी ये इस तरीके की डिस्क है, मैं इसको कुछ थीटा एंगल से डिस्प्लेस कर देता हूं, तो यहां पर अब थीटा ये कुछ हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो mg लग रहा होगा वो कुछ यहां पर लग रहा होगा, तो mg कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, ये कितना एंगल मैंने डिस्प्लेस कर दिया है, छोटा से एंगल थीटा डिस्प्लेस किया है। ये वाला डिस्टेंस क्या है, r है। चल यार, अब बताना भाई टॉर्क कितना लगेगा। मैंने कहा टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू mg इंटू आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, mg इंटू आर साइन थीटा। चल भाई, तो टॉर्क छोटे एंगल के लिए क्या हो जाएगा, mg इंटू आर इंटू थीटा। बस भाई ये तुम्हारा टर्म आ गया के। ये क्या मिल गया तुम्हारा, के मिल गया। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई। बोलो यार, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का, इस वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कितना होगा। अब कहानी आती है पुरानी, सेंटर ऑफ मास का रिवीजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिवीजन, रोटेशन चैप्टर। बोल भाई, पढ़ा था वहां पे। अभी मुझे बोल रहा था सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक सवाल दे दो, सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक सवाल दे दो। ले आ ही गया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ही सवाल आ गया। बहुत बढ़िया, अननोन एंड स्ट्रेंज, बहुत बढ़िया बेटा, कमाल है, नाम भी कमाल है। ठीक है हाँ बहुत अच्छे। क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर, तो 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। यहां पे रख देता हूं 3/2 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, यानी कि एम जी आर। काटा पीटी कर लो, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3r/2। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर, समझ में आया क्या करना होता है। बस कुछ नहीं है। अब पता है क्या करेगा तुझसे, देख यहां पर मैंने क्या किया,
सर यहां पर आपने डिस्क दे दी, सवाल में क्या करेगा, रिंग बना देगा, या क्या करेगा, रॉड बनाएगा, किसी और एक्सिस के अबाउट करवा देगा, रॉड से भी एसएचएम करवा सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल घुमाएगा तेरे को, यानी बोलेगा एक रॉड है, रॉड एसएचएम करे, रॉड का मास है m, ठीक है। मतलब क्या, अगर इसी में मैं सवाल ऐसा कर दूं कि मेरे पास एक रिंग है, छोटे ऑसिलेशन के लिए करना है, जेईई मेंस में कई बार ऐसे खेले करवाता है कि नहीं 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 नहीं, रिंग है, ठीक है, और रिंग का सेंटर से डिस्टेंस है r, मास है इसका m, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है। पहला, मास m, लेंथ l, ठीक है। अब यहां पर तो 1/3 ml² कर सकता है। अब मैं इसी की जगह कहीं और बीच में कर देता, यहां पे हिंज कर देता, ठीक है। तो तू गेम समझ रहा है ना, क्या गेम हो रहा है, ठीक है, तू गेम समझ रहा है ना। मतलब क्या, सवाल बनाने के लिए मैं यहां की जगह यहां पे ऐसे हिंज कर दूं तो कोई अंतर नहीं आता है बेटा, और कहने को नया सवाल बन गया तेरे लिए, देख, ठीक है। चल, तो अब ये दोनों सवाल तेरे हवाले। कौन सा नंबर का होमवर्क है, चौथे नंबर। करेगा, अरे आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम क्या होता है, टॉर्शनल पेंडुलम कुछ नहीं है, बेसिकली आपने कोई एक वायर लिया, कोई एक रस्सी ली, ठीक है, और इस रस्सी पे आपने यहां पर कोई एक डिस्क लगा दी, या कोई भी एक बॉडी रख दी, ठीक है। अब इस बॉडी को आपने क्या किया है, ऊपर से तो फिक्स ही है ये, अब आपने इस रस्सी को ट्विस्ट किया है, पहले ये यहां दिख रहा था, आपने अब इसको घुमा दिया, तो मतलब इसको इस तरीके से घुमाया है, कुछ एंगल थीटा। आपने देखा होगा ये क्या करते हैं, जैसे झूला है, आपने देखा ये वाला झूला, ठीक है। अब इस झूले को आपने क्या किया, कुछ थीटा एंगल आपने ट्विस्ट कर दिया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। ये क्या है, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है। अब अगर मैंने इसको कुछ एंगल घुमा दिया है, मैंने इसको थीटा एंगल ट्विस्ट कर दिया है, तो ट्विस्ट करने से बताना क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, क्या करेगा ये वापस से ऐसे आता है, याद है। जैसे मैं अगर यहां पर कोई भी मेरे पास वायर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक पेंडल, ये कोई चार्जर है, अगर इस चार्जर को मैं यहां से देख हल्का सा ट्विस्ट कर दूं इस तरीके से, ठीक है, तो ट्विस्ट करने के बाद क्या होगा, ये तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, देखिए क्या करेगा, देखिए वापस आकर के क्या कर रहा है, इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं टॉर्शनल पेंडुलम, ठीक है। ये है टॉर्शनल पेंडुलम, बस, जो आपका वायर इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं अगर इसको दिखाऊं, ठीक है, ये ट्विस्ट ज्यादा करता है, ये बड़ा भयानक ट्विस्ट करता है, ठीक है। ये रिसीवर है, लेट्स होप
कि ये निपट ना जाए बस, ठीक है। छोटा सा एंगल मैं इसको देता हूं, ठीक है। यहां पर देख, ये इस तरीके से देख, अपने आप ही ट्विस्ट करने लगा, देख कर रहा है। हल्का सा अगर मैं घुमा दूंगा ना, हल्का सा अगर घुमा दूंगा, तो ये क्या कर रहा है, ये देख ट्विस्ट कर रहा है, देख। ये है टॉर्शनल पेंडुलम, ठीक है। ये है आपका टॉर्शनल पेंडुलम। अब सिंपल सा लॉजिक है यार, मैंने कहा हो गया सॉल्व। तो एक बात बता, ये क्या करेगा, ये ट्विस्ट वापस क्यों आ रहा है? वापस इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये वायर इस पर क्या कर रहा है, एक रिस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है, ठीक है। ये वायर क्या कर रहा है, वायर इस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये रिस्टोरिंग टॉर्क किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट के बराबर होगा। साथ में क्या होगा, एक कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब इस वायर की प्रॉपर्टी होगी। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू के इंटू थीटा, माइनस लगाना चाहो तो लगा दो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब क्या हो गया, टाइम पीरियड बताना है, क्या करूंगा टाइम पीरियड, बोल क्या लिखूं टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के, आ गया टाइम पीरियड। अच्छा, कुछ किताबों में यहां पर इसको के की जगह कुछ सी लिख देते हैं, ठीक है। के की जगह कांस्टेंट का, वेरिएबल का सिंबल चेंज कर देते हैं, सी कर देंगे, तो यहां पे आई बाई सी कर देना, ठीक है। कोई अंतर आएगा क्या? अबे कुछ भी लिख दे यार, तुझे पता है ये वो के स्प्रिंग का याद है, यंग्स जैसे ट्विस्ट वाला, शियरिंग फोर्स वाला, ये शियर है, ये वही चीज है, ठीक है। क्लियर, बात क्लियर हुई? समझ में आ गई हो तो भाई मुझे भी समझा दो। सब सेम है, मैंने सिंबल भी सेम रखा है इसी चक्कर में, ठीक है। मैं नहीं चाहता देखो 4-4 6-6 सिंबल पढ़ाऊं, कि नहीं कहीं होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू के थीटा, फिर नहीं बेटा, टॉर्क इज इक्वल्स टू सी थीटा होता है। क्यों टाइम पास करूंगा तेरे साथ, जब तेरे को पता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी। आई किसका लेगा, इस वाली बॉडी का, ठीक है। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, इस वाली बॉडी का, क्योंकि यही तो घूम रहा है, ठीक है। अरे वाह, देख भाई सवाल, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है कि एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ 2l है, ठीक है। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ 2l है, इज सस्पेंडेड इन द एट इट्स मिडिल बाय अ वायर। तो ऐसी एक रॉड है, इस वाली रॉड को हमने बीचों बीच में से एक वायर से सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो मास m, लेंथ 2l, इसको हमने वायर्स को बीच में से सस्पेंड कर रखा है। इट एग्जिबिट्स टॉर्शनल ऑसिलेशंस, ये क्या कर रहा है, टॉर्शनल ऑसिलेशन कर रहा है। इफ टू मासेस ईच ऑफ मास स्मॉल m are attached at distance l/2 from its center on both sides, it reduce oscillation frequency by 20%. The ratio of small m upon capital M is close to, ठीक है। जरा ध्यान से देखना यार, सवाल अच्छा है, सवाल अच्छा है, ये एडवांस लेवल का सवाल है। तो अब सबसे पहले क्या किया है, मैंने कहा यहां पर ऐसा कुछ है, मैंने कहा लेटेस्ट से स्प्रिंग, इसका कांस्टेंट क्या है, के है, तो मैंने कहा इसका टाइम पीरियड क्या होगा, सर इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1/12 कैपिटल एम इंटू 2l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, पहले ये आ जाएगा, दिस इज दी ओरिजिनल मोमेंट ऑफ ओरिजिनल टाइम, ठीक है। पोल करवाना है, लो भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों ने आंसर देख लिया नीचे से,
मुझे ऐसा फील आ रहा है तुम लोगों ने आंसर देख लिया यार। अरे यार तो बड़े बदतमीज हो, इसीलिए तब से चिल्ला रहे थे पोल 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 पोल। चल ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आ गया। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 1/2 पाई, इसको मैं लिख देता हूं 4, 1/3, 1/3 हो जाएगा तो 3K/ml²। ठीक है, ये पहले का ट्विस्ट आ गया। अब इसने क्या बोला है, इसी सेम अरेंजमेंट में इसने बोला है कि सेम इसी अरेंजमेंट में हमने कुछ ऐड वैड कर दिया है कुछ। ठीक है, तो इफ टू मासेस ईच ऑफ मास स्मॉल m, दो मासेस हैं छोटे छोटे m मास के, ठीक है, ये कहां पर ऐड किए हैं? L/2 डिस्टेंस पर ऐड किए हैं। तो L/2 डिस्टेंस पर ये ऐड कर दिया है, L/2 डिस्टेंस पर ये ऐड कर दिया है, दोनों का स्मॉल m मास है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो है रिड्यूस हो गई है 20%। ठीक है, मतलब 80% रह गई है। तो अब जो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई √, ये तो रहेगा ही रहेगा, 1/12 m इंटू 2l का स्क्वायर प्लस स्मॉल ml/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई वही कांस्टेंट k। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 1/f2 हो जाएगी 1/2 पाई √k डिवाइडेड बाई ये ml²/3 प्लस स्मॉल ml²/2। ठीक है, ये हो जाएगी। और इसने बोला है 20% कम हो गई, देख डिनोमिनेटर बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो f2 इज इक्वल्स टू 0.8 टाइम्स ऑफ f1। 20% कम हो गया है, फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड बाय 20%, मतलब 80% बची है, तो भैया 0.8 हो गया। तो भैया ये क्या है? 1/2 पाई। अब इसको सॉल्व कर देता हूं, f2 इज इक्वल्स टू 0.8 f1। ठीक है, f2 अब खाली और खाली कैलकुलेशन का पार्ट है। ठीक है, तो क्या है? 1/2 पाई √, ये जो भी है k/, ठीक है, सॉल्व कर लेना अब इसके आगे की कहानी। कैपिटल M/3 प्लस स्मॉल m/2 l², 0.8 a, ये क्या हो जाएगा? ml²/3। ठीक है, सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन गंदी आएगी, ये भी दिख रहा है। आंसर आएगा ऑप्शन सी। तुम ही देखोगे क्या? है ना, इसे कहते हैं बेईमानों की दुनिया। आंसर देख लिया तो अच्छा सवाल भी, सर हमें तो आता है। सॉल्व देख, करोगे सॉल्व, कैलकुलेशन देख रहे हो कितनी खतरनाक है। होल स्क्वायर भी करोगे तो भी कुछ ना कुछ तो पता नहीं क्या ही होगा। ठीक है, हाँ तुम लोग ना, इसमें नहीं दिख रहा। तुम लोग बड़े खतरनाक हो। एक बच्चा बोला स्टिल 15% का रॉन्ग है। कुछ तो स्पैमर हमारा बेंचमार्क बना हुआ है ना, 5% का तो स्पैम बेंचमार्क वही है, और इसमें से 10% वो है जिन्होंने ध्यान नहीं दिया कि अरे नीचे आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, तो वो भी तो दुनिया में कहीं है ना, जो पहले से ही सॉल्व करके जल्दी आंसर के जल्दी जल्दी मार्क कर देता हूं। वो आता है ना कमेंट,
यूट्यूब पे मैं जितनी भी वीडियो होती है ना, सब में एक कमेंट आता है, जल्दी जल्दी कमेंट कर देता हूँ, लाइक्स मिलेंगे। ये वही चीज है, कुछ तो वो लोग भी होते हैं ना, जल्दी से मार्क कर देता हूँ। सही हो गलत तो क्या करना, देखा जाएगा। ठीक है, चल करेगा ये होमवर्क, ये सेम वही उसी प्रिंसिपल पर है, जेई एडवांस का सवाल है इस साल का। ठीक है, मुझे लगता नहीं इसमें कोई तुझे दिक्कत आएगी। 5 नंबर। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, फिक्स टू एंड रिजिड सी के सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली, वायर अटैच किया गया है, रिजल्टिंग टॉर्शनल पेंडुलम स्टॉर्म ऑसिलेशन कर रहा है, टॉर्शनल कांस्टेंट ये दे रखा है तुम्हें, मतलब के की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, ध्यान देना ओ भैया, सुन लेना। टाइम पीरियड नहीं पूछा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा पूछा है, रायता मत फैला देना, सुन ले, रायता मत फैला देना। ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बाई आई, सुन ले, फिर से बोल रहा हूं, लल्लू सा सवाल आया है, गिफ्ट का नंबर है जेई एडवांस में भी, नहीं तो तू बोलेगा। एसएचएम के एग्जाम्पल्स, ठीक है यार, देख एक मिनट, एसएचएम के एग्जाम्पल कराने से पहले 2 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, और मैं लिख करके बैठा हुआ हूँ ये सवालों को। ठीक है, मैं कल की क्लास के पहले मैं कुछ सवाल बना रहा था, तो 2 सवाल मेरे को बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहे हैं, एक सवाल तो अपने शायद मॉड्यूल का ही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे सवाल दिखे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। एक सवाल है ऐसा, एक इस तरीके की बॉडी है, जहाँ पर मैंने एच कर रखा है सेंटर से, इसका लेटर से ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r, स्प्रिंग कोएफिशिएंट k है, सिलेंडर always rolls on the horizontal surface what will be period of oscillation when spring slightly compressed from its mean position। ठीक है, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, ठीक है, दूसरा सवाल कुछ ऐसा है कि ये के है, सॉलिड सिलेंडर ही रहने देता हूं। ठीक है, और इस बार मैंने यहां से एक दूसरी स्प्रिंग अटैच कर दी है, का के 2K बोल देता हूं। ठीक है, ये अगेन सॉलिड सिलेंडर, मास m, रेडियस r। ठीक है, तो when one spring चल भाई, क्लियर है। तो ये 2 सवाल हैं, दोनों की दोनों सवाल एडवांस लेवल के हैं।
चल पहले एक सवाल को सॉल्व करके बताता हूं, ठीक है, पहले एक सवाल को सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, चल भाई पहले एक सवाल को सॉल्व करके बताता हूं। तो जरा ध्यान देना, सवाल में बेसिकली आपको क्या दे रखा है, सवाल में ये दे रखा है कि इस तरीके का एक कोई सिलेंडर है, इसको यहां से आपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया है। तो देखना यार, जब मैं इस सिलेंडर को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करूंगा तो ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से रोलिंग रोलिंग खेलेगा, ठीक है। और जब ये सिलेंडर आपस में इस तरीके से आगे पीछे रोल करेगा तो पूछ रहा है कि कितना इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। आपको क्या बताना है, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, इस सवाल को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, हर सवाल को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब बच्चे कुछ बोलते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कब एनर्जी से सॉल्व करें, कब हम फोर्स से करें। मैं कहता हूं हर वो सवाल जो फोर्स से सॉल्व होगा वो एनर्जी से भी सॉल्व होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, एनर्जी लॉसेस तो कहीं हो नहीं रहे, तो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, यहां पर इस बॉडी को मैं कुछ हल्का सा आगे या पीछे सरका देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं हल्का सा आगे सरकाता हूं, अच्छा रोलिंग मोशन में क्या होता था याद है तेरे को, ठीक है सर, रोलिंग मोशन में बॉटम मोस्ट पॉइंट कभी भी मूव नहीं करता, बॉटम मोस्ट पॉइंट कैसा रहता है, रेस्ट पर रहता है, ठीक है। और अगर ये वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट पर है, अगर ये वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट पर है, तो अगर मैं इसको हल्का सा ऐसा सोच, ये वाला पॉइंट फिक्स है, अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे कर दूं तो इस तरीके का बन जाएगा, मतलब ये कैसा दिखेगा, देख थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि अगर ये डिस्टेंस r है, आपने थोड़ा सा एंगल थीटा शिफ्ट कर दिया, तो r इंटू थीटा, ये कितना एक्सटेंशन आ जाएगा, x, x किसके बराबर हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू r इंटू के बराबर हो जाएगा। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैंने कहा यार इसको मैंने हल्का सा अगर x शिफ्ट किया तो r इंटू थीटा, तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, सर स्प्रिंग फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, kx फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है। अब मैंने कहा यार रोलिंग मोशन है, तो रोलिंग मोशन में कौन सी इक्वेशन लिखेगा, F इक्वल्स टू kx वाली या टॉर्क इज इक्वल्स टू k थीटा वाली, बोल भाई कौन सी इक्वेशन लिखनी चाहिए, फर्स्ट या सेकंड, ठीक है। सर हमें पता है सिंस ये इस पॉइंट के अबाउट, ये कौन सा पॉइंट होता है याद है, पुरानी बातें बता रहा हूं, ये क्या होता था, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट आईसीआर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखता हूं। तो मैंने कहा सर क्या होता है टॉर्क की इक्वेशन, तो नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा, तो के एक्स का टॉर्क लगेगा के एक्स इंटू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। चलो सर ये लिख दिया मैंने, तो अब जरा देखना टॉर्क क्या आ जाएगा, या टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा क्यों लिख रहा हूं, उससे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा सीधा सीधा, मैंने कहा आई क्यों लिख रहा हूं, सीधा सीधा टॉर्क ही लिखता हूं। टॉर्क क्या होगा, मैंने कहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या है, के एक्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो मुझे तो सीधा सीधा आर के टर्म में ही लिखना है ना, तो के एक्स इंटू आर, के एक्स कितना है आर थीटा, के इंटू आर थीटा आर, तो के आर स्क्वायर थीटा। अब कोई मुझे ये मत बोलना भाई कि सर आपने यहां पे माइनस नहीं लगाया, ये मत बोल देना, तुमको दिख रहा है ये क्या आ गया आपका के इफेक्टिव। अब क्या होता है टाइम पीरियड, सर टाइम पीरियड होता है, रोटेशनल मोशन है ना, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाई के, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले पॉइंट के अबाउट, तो 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर
मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई के इफेक्टिव क्या है, के इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 3/2m, तो 3m/2k। आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया ये कैसे सॉल्व किया, बता दे भाई। ये है फोर्स मेथड, दिस इज मेथड 1। ठीक है, मैं इस तरीके से करना पसंद करता हूं, मैं पर्सनली इस तरीके से करना पसंद करता हूं। मैंने कहा हल्का सा इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब किया, ऐसा सोच लो यहां से हिंज्ड है, इसको हल्का सा ऐसे तिरछा कर दिया। अब तिरछा कर दिया तो ऐसे आगे पीछे नाचेगा। ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया F=kx करके। ठीक है, तो मैं तो इस तरीके से करना पसंद करता हूं, लेकिन बुक्स में ऐसा तरीका मिलना मुश्किल है। बुक्स में आपको जनरली ऐसे सॉल्व नहीं किया होता है। ठीक है, तो इसका अब सेकंड मेथड भी बताता हूं। ठीक है, चल भाई, तो सेम इसी सवाल का अब सेकंड मेथड देख। बहुत बढ़िया। ठीक है, चल यार, अब इसी सेम सवाल का सेकंड मेथड देखना। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां से हल्का सा डिस्टर्ब किया। देख भाई, पुरानी चीजें अब क्लब होकर के आ रही हैं तेरे सामने, पहली चीज नहीं, अब वो चीज नहीं रही है कितनी तू सोचे नहीं नहीं सर केवल एसएचएम ही एसएचएम चलता रहेगा। अब बेटा जितने चैप्टर पुराने पढ़े हैं सब मिक्स करके सवाल बन रहे हैं। ठीक है, चल अब क्या बोल रहा है देख, दूसरे तरीका, दूसरा मेथड 2, एनर्जी वाला मेथड। मैंने कहा एनर्जी वाला क्या होता है, देख भाई, अगर अब इसको भूल जा। ठीक है, ये जो डायग्राम है, अब इसका रायता नहीं है तेरे को। एनर्जी वाला मेथड बुकिश मेथड है, लेकिन इससे सीधा आंसर आते हैं। मतलब इससे क्या है, आप मैथमेटिकली सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने कहा आपने इस बॉडी को हल्का सा आगे सरकाया, आपने इस बॉडी को हल्का सा आगे सरकाया, लेटस से मैंने इस बॉडी को हल्का सा x डिस्टेंस आगे सरकाया। ठीक है, तो इस बॉडी के पास और इस स्प्रिंग के पास कुछ एनर्जी आ जाएगी। मैंने कहा देख टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो मैंने कहा सर टोटल एनर्जी होगी एक स्प्रिंग की एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। ठीक है, स्प्रिंग में कितनी एनर्जी आएगी, अगर मैं इस बॉडी को यहां से, अगर मैं इस बॉडी को यहां से यहां पर लेकर के गया हूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्प्रिंग की एनर्जी आ जाएगी। अच्छा ये इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है कि इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, नहीं 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 नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर कहीं थी, मैं कहीं बीच वाली पोजीशन पर ले गया हूं। ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट पोजीशन, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, साथ में इस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब बताना, सिंस बॉडी रोल कर रही है तो दो तरीके की काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन कौन सी, हाफ m v स्क्वायर, हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने इस बॉडी को, ये बॉडी कुछ यहां तक देख, इस बॉडी को घुमाते हुए यहां तक ले गया, अब मैं यहां से रिलीज कर रहा हूं, तो ये बॉडी कुछ यहां पर आ रही है, इसके पास कुछ स्पीड भी होगी और इसके स्प्रिंग कुछ खिंची हुई है, तो दो तरीके की एनर्जी होगी, एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि भैया ये तो चारों तरफ ऐसे 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 नाच रही है ना, तो यहां पर इस वाली जगह पर जब गई तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, जब ये यहां पर आई है, जब ये इस बीच वाली जगह पर आई है तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ चुकी है। मैंने कहा सर बीच वाली जगह में जब आपकी स्प्रिंग को मैंने यहां से एक्सटेंड कर दिया है और ये वाली जो आपकी बॉडी है ये यहां पर आ चुकी है, तो ये अभी ऐसे घूम रही है, साथ में ये आगे भी जा रही है, तो v है, ओमेगा है, और साथ में ये स्प्रिंग क्या है आपकी, कुछ x एक्सटेंड कर चुकी है। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर,
हाफ एम वी स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये टोटल एनर्जी कैसी होती है, ये कांस्टेंट होती है। मैंने कहा ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लेना, लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसा की ऐसा प्लस हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई 1/2 एम आर स्क्वायर। एम वी स्क्वायर को भी कैपिटल एम वी स्क्वायर लिख देता हूं, 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वी बाई आर का होल स्क्वायर इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इस पूरे टर्म को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये बन गया 3/2 1/2 प्लस 1/4 3/4 एम वी स्क्वायर हाफ के एक्स इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर लो इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हाफ के तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x dx बाई dt, ठीक है। 3/4m कांस्टेंट है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई dt, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 1/2 से खत्म हो गया, kx इंटू वी प्लस 3/2 एम वी इंटू ए, ठीक है। v कॉमन आ जाएगा, kx प्लस 3/2 एम इंटू ए इजिकल्स टू 0, ठीक है। तो v खत्म हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, kx प्लस 3/2 एम ए इजिकल्स टू 0, ठीक है। तो kx किसके a कितना आ गया, तो 3/2 एम ए माइनस के एक्स के बराबर, एक्सेलरेशन आ गया -2k/3m(x). ये वाला टर्म किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। तो टाइम पीरियड कितना आता है, 2π/ओमेगा। तो 2π/ओमेगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, √2k/3m, 2π√3m/2, ठीक है। ये आंसर आ चुका है, कहां गया, यही आंसर पहले भी आया था, ठीक है। तो आपकी मर्जी, ठीक है, कौन सा तरीका चूज करना है ये आपकी मर्जी है। ये बुकिश तरीका है, आपको किताबों में ऐसा तरीका देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर बुक्स में देखोगे ये तरीका देखने को मिलेगा, तभी बोल रहा हूं एडवांस लेवल के सवाल इतने लंबे लंबे सॉल्यूशन दिखाता है, ठीक है। एडवांस लेवल के जब सवालों का सॉल्यूशन दिखाता है ना, तो ऐसे करके दिखाता है, ये भैया ऐसे कर दिया, एनर्जी बना दी, ये कांस्टेंट है, फिर डिफरेंशिएट किया। अब आदमी दिमाग में यही घूमता रहता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्यों किया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन इसीलिए किया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और v जो है वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन v स्क्वायर का 2v dv बाई dx बन जाएगा। v कांस्टेंट आ जाता है, एक्सेलरेशन के टर्म में एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंशिएशन फोर्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी -du बाई dx, ठीक है। तो फोर्स का x के टर्म में एक्सप्रेशन बन जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो भैया अब ये तरीका है, ये तरीका ऐसा है, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। अब मुझे बस एक चीज बता दो, तुमको कौन सा तरीका पसंद आया। मैं पर्सनली इस तरीके को, मतलब देखो ये तरीका शॉर्ट है, मतलब क्या, अगर कभी सवाल देखिए, ये चीज इमेजिनेशन पर है,
कि सर इसको ऐसा घुमा देंगे तो ये होगा, ये इमेजिनेशन वाला गेम है कि सर घुमा दूंगा पहले यहां पर, सर हल्का सा ऐसे तिरछा कर दूंगा, तो हल्का सा तिरछा कर दूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, तो सर ये एक्स डिस्टेंस आएगा। ये इमेजिनेशन वाला गेम है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें समझ में आए, हो सकता है ना आए, ठीक है। तो ये इमेजिनेशन वाला गेम है। तो इसमें भैया ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि सर फोर्स कितना लग रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू के एक्स थीटा के टाइप का बनाया और सॉल्व किया, ठीक है। ये तुमने सॉल्व करिए। चालू नहीं हुआ भाई, चैट तो मैंने ऑन किया है। ठीक है, हाँ। तो ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन वाला गेम है। अब ये वाला तरीका, सोचो चाहे मत सोचो, तुम तो सीधा सीधा एनर्जी लिख रहे हो, तुमने तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाया, ठीक है। इस वाले तरीके में कोई दिमाग नहीं लगा, इस वाले तरीके में कोई दिमाग दिमाग थोड़ी लगता है। इसमें तो सॉल्व करते हैं सीधा सीधा कि इसको ऐसे आगे बढ़ाया तो अभी आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है। मैंने कहा ठीक है, कर रहा होगा जो भी करेगा। चल भाई, तो एक सवाल मैंने किया है, अब एक सवाल तू कर, ठीक है। ये सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क नंबर 6। चल, बात करते हैं एसएचएम के एग्जाम्पल्स के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स कैसे, बेसिकली अब आपको रियल लाइफ में एसएचएम के कुछ केसेस दे देगा कि जैसे पानी में कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, उसको हल्का सा डिस्टर्ब किया तो पानी ऑसिलेट करेगा, बॉडी क्या टाइम पीरियड होगा, ऐसे एग्जाम्पल्स देगा। हर वो केस जो ऑसिलेशन कर रहा है जरूरी नहीं है एसएचएम हो, लेकिन एसएचएम के अगर आपको बस कंडीशन चेक करनी है, अगर कहीं नेट फोर्स माइनस के एक्स के टाइप का बन गया या नेट टॉर्क माइनस के थीटा टाइप का बन गया, मतलब वो एसएचएम है, मतलब वो एसएचएम है। तो आपको बस ये चेक करना है, आपको बस ये चेक करना है कि बस इस तरीके की इक्वेशन बन जाए। ऐसी इक्वेशन बना ली अगर, तो भैया फिर तो एसएचएम आसान है, ठीक है। बस इक्वेशन बनाना बनाना खेलना है, चले यार, ठीक है। जैसे यहां पर देखना, ठीक है, क्या बोल रखा है, अभी टाइम कहां से हो गया, 7:15 का टाइम होता है, ठीक है। सर बट मेथड 1 से स्कूल में नहीं बना, ये कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी सवाल आपके स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, जब मैं लिखता हूं एडवांस लेवल, इसका मतलब वो मेंस से भी ऊपर है, ठीक है। तो चिंता मत करो, ऐसे सवाल स्कूल में नहीं आने वाले। स्कूल में तुम्हारा वो आएगा, ठीक है, जो मैंने लिखा था टाइम पीरियड डिराइव करना, ठीक है। तो भाई ऐसे सवाल स्कूल में नहीं पूछते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो भरोसा रख, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर आर यू एसएचएम बिकॉज पीरियोडिक है, तो क्या आप एसएचएम हैं? मैंने भैया कभी बताया था, हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम नहीं होता। एसएचएम बहुत स्पेशल कंडीशन है, ठीक है। अरे यार तुम लोगों ने चाय ठंडी करवा दी मेरी, नुकसान हो गया। चल यार, क्या बोल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, सस्पेंड किया है मासलेस वायर ऑफ लेंथ l। एक वायर है मासलेस, एक ऑब्जेक्ट है मास m का, इसको मैंने इससे लटका दिया है, ठीक है। लेंथ क्या है, l है। चलो, अब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, यंग्स मॉड्यूलस y है, मास इज पुल डाउन स्लाइटली और फ्रीक्वेंसी बतानी है। मैंने कहा सबसे पहली चीज तो ये कि इस वाले वायर पर क्या फोर्स लगता है, याद है नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ऊपर क्या आएगा, टेंशन T आएगा, ये क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया T अपॉन A इज इक्वल्स टू पाई डेल्टा L बाई L, ठीक है। तो T क्या है, mg है, यानी कि टेंशन क्या लिख सकता हूं,
ए वाई, अच्छा कांस्टेंट फोर्स को तो कोई चिंता ही नहीं है, कांस्टेंट फोर्स के तो तुम्हें सोचना ही नहीं है, ठीक है। ए वाई डेल्टा एल, डेल्टा एल को मैं एक्स लिख दूं, एक्स बाई एल, ठीक है। देख यार ये क्या है, टेंशन है। अब देख इक्विलिब्रियम पोजीशन में टी की वैल्यू mg के बराबर होती है। अब जैसे ही मैंने इक्विलिब्रियम से हल्का सा और डिस्टर्ब किया, क्या तुझे दिख रहा है ये k बन गया। टाइम पीरियड क्या होगा, क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन 2 पाई, अंडर रूट एम बाई के, तो अंडर रूट के बाई एम हो जाएगा, बस वैल्यू छाप दे, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ के ए वाई अपॉन एल इंटू एम, ठीक है, ए वाई अपॉन एम इंटू एल। आंसर आ गया ऑप्शन, ठीक है। क्या किया, हल्का सा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इससे मिलाकर के बनाया है। क्या किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, इक्विलिब्रियम पोजीशन में t इक्वल्स टू mg के बराबर। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन से हल्का सा x और शिफ्ट कर दिया, तो इसमें डेल्टा एल हल्का सा x और आएगा, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आएगा। मैंने कहा टी mg के बराबर है प्लस एक्स्ट्रा, तो जो नेट फोर्स है ये t क्या है, एफ नेट, ये t एक्स्ट्रा लिख देता हूं, ठीक है। तो t एक्स्ट्रा किसके बराबर आएगा, मैंने कहा ए वाई अपॉन एल इंटू एक्स, ठीक है। और बस ये लिख दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। सिंपल सिंपल से सवाल इस तरीके से देख यार, ये जेईई मेंस 2020 का आया है तो ये मत सोच, ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। अगला देख, ग्रेविटेशन से मिला के आया है। देखिए भाई ये ग्रेविटेशन का चैप्टर है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पुराने कॉन्सेप्ट्स को बीच चैप्टर में रिवाइज करने की। केवल वही कॉन्सेप्ट्स आपके सामने दोबारा दोहराए जाते हैं जो कि एग्जाम में देखने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है बेटा, जिनका एप्लीकेशन ज्यादा होता है, ठीक है। यहां देख भाई क्या बोल रहा है, दो मासेस कैपिटल एम फिक्स कर रखे हैं, एक स्मॉल मास एम है, यहां से मैंने एक्स डिस्टेंस से रिलीज किया है। अब जब मैंने x डिस्टेंस से रिलीज किया है तो ये मास क्या करेगा, सर ये कैपिटल M मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कैपिटल M मास इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों की दोनों मास इस पर फोर्स लगाएंगे, सिमेट्री है तो F फोर्स ही लगाएंगे, तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा वो इन दोनों का वर्टिकल रिजल्टेंट आएगा। और ये मास क्या करेगा, सर ये वाला मास ऊपर नीचे ऑसिलेट करना शुरू करेगा, बीचों बीच में क्या आ जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ सर। अब बताना यार, अगर ये डिस्टेंस f है, मैं इसको थोड़ा सा अब मैं और थोड़ा डायग्राम में दिखा देता हूं, ये एंगल में थीटा बोल देता हूं, ठीक है। तो आपका f का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, f विल बी इक्वल्स टू, तो g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये कैपिटल R है, ये x है, तो इसको स्मॉल r बोल देता हूं, ये है स्मॉल r, तो डिवाइडेड बाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। और f नेट कितना हो जाएगा, f नेट नेट फोर्स इजिकल्स टू 2 टाइम्स f का कॉस थीटा, ये एंगल थीटा है तो 2 टाइम्स f का कॉस थीटा, 2 टाइम्स f कितना है, g कैपिटल M स्मॉल m बाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा क्या होगा, तो इस वाले ट्राइंगल में नोटिस कर, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या है x दिया है, ये क्या है r है, तो ये हो जाएगा x अपॉन r, ठीक है। तो ये f नेट आ गया, जरा देख 2g कैपिटल M स्मॉल m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई r, r क्या है, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका क्यूब है तो पावर 3/2 हो गया। ठीक है, नोटिस करना ये एफ नेट किसी भी तरीके से, ये नेट फोर्स किसी भी तरीके से एसएचएम का फोर्स नहीं है। हमें एसएचएम में क्या चाहिए था, एफ इजिकल्स टू के एक्स टाइप का चाहिए था, लेकिन यहां पर एक्स न्यूमरेटर में भी है, यहां पर एक्स डिनोमिनेटर में भी है। ठीक है, तो यहां पर एक्स जो है दोनों ही जगह है। न्यूमरेटर में हमने यार ग्रेविटेशन में ये सवाल सॉल्व किया हुआ है, हाँ सेम सवाल करवाया है मैंने ग्रेविटेशन में। ठीक है, चल भाई, अब मैंने कहा यार लेकिन अब इसमें सवाल देख, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है एम इज रिलीज फ्रॉम स्मॉल डिस्टेंस एक्स। फोकस कहां पर है, स्मॉल पर। अगर एक्स की वैल्यू आर से बहुत बहुत छोटी है तो इस वाले टर्म को क्या करूंगा, निग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, इस वाले टर्म को क्या कर सकता हूं, निग्लेक्ट कर सकता हूं। और अब जो एफ नेट हो जाएगा ये क्या बन जाएगा भैया, अब देख 2g कैपिटल एम स्मॉल एम एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका आ गया नया के, एफ इजिकल्स टू के एक्स, एफ इजिकल्स टू के एक्स। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई 2g कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो आर क्यूब हो गया ये। स्मॉल एम से स्मॉल एम खत्म हो गया, तो टाइम पीरियड आ गया आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाई 2g कैपिटल एम। ये आंसर आ गया। ठीक है, हाँ सर एम की जगह क्या है, अब इसी में पता है क्या करता है, यहां पर तो मैंने एम से ग्रेविटेशन से सॉल्व किया है, अब कई बार क्या करेगा क्लास 12th में यहीं पर चार्ज बना देगा, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है अब पुराने चैप्टर्स को मिला मिला करके एसएचएम की कंडीशंस बनवाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल एडवांस में बड़े ही उसके लिए फेवरेट टाइप के होते हैं। ठीक है, क्यों, एक सवाल में 2 चैप्टर टेस्ट करने का मौका मिल गया, ग्रेविटेशन चैप्टर चेक कर लिया उसने, ये भी चेक कर लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ये ऐसे सवाल जेई में आते हैं एडवांस में, भर भर के आते हैं कई बार। ठीक है, चल कहां तक दिए है ये सवाल, अब तुम्हारे हवाले होमवर्क नंबर 7। ठीक है, ग्रेविटेशन का ही अगेन सवाल है, चैप्टर ग्रेविटेशन, अर्थ के अंदर का ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के अंदर का ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ के अंदर कितना ग्रेविटेशन होता है, ये वो वाला सवाल है। ठीक है, कि याद है जी स्मॉल आर, तो सेम प्रोपोर्शनेट वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, 3-4 सवाल और दे रहा हूं, वर्क नंबर 8, 9, 10 एंड 11। ये सभी के सभी सवाल पुराने कॉन्सेप्ट्स को आपको टेस्ट करने के लिए हैं। ठीक है, ये सभी के सभी सवाल आपके पुराने कॉन्सेप्ट को मिला करके हैं। ये केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, थर्मोडायनामिक्स को मिक्स किया है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं कौन कौन से चैप्टर्स मिक्स किए हैं। ये फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स,
दिख रहा होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भी वही है, ये है फ्लूइड मैकेनिक्स। हमेशा हर जगह बस एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको हल्का सा, जैसे इस वाले सवाल में हल्का सा इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्टर्ब करो, इक्विलिब्रियम से हल्का सा डिस्टर्ब करोगे तो एफ नेट को के एक्स टाइप का टर्म बनाना है, ठीक है, एफ नेट इज इक्वल्स टू के एक्स टाइप का टर्म बनाना है और उन सवालों को सॉल्व करना है। बस एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, एक ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं, जब भी एसएचएम के एग्जाम्पल वाले सवाल आएंगे एफ नेट इक्वल्स टू के एक्स टाइप का टर्म बनाने की कोशिश करोगे, आपके सारे सवाल के आंसर सीधे सीधे आ जाएंगे, ठीक है। चल भाई, तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत सारे सवाल यार ये होना था। अच्छा हाँ, 2 सवाल मैंने बड़ी, चलो अगले उसमें कहाँ गया, ओहो, ठीक है। कल की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ पोर्शन बचा हुआ है, छोटा छोटा पोर्शन है, ठीक है। और अब जो पोर्शन बचा है वो कुछ कुछ मेंस का है, ज्यादातर एडवांस का है, ठीक है। इसके होमवर्क के सॉल्यूशंस का मैं रिकॉर्डेड सेशन मोस्ट लाइकली दूंगा, कि सवाल अच्छे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे देने चाहिए, ठीक है। अरे कितना कर दिया यार। चल एक्सटेंड करके चैप्टर खत्म करो, चैप्टर बस थोड़ा सा बचा है, अगली क्लास में हम अगला चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, अगली क्लास में हम वेव्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो पोर्शन बचा हुआ है उसको मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। चल, और कोई स्टोरी के लिए? आज मैं बहुत थका हुआ हूं, मुझे उम्मीद है तुम भी थके हुए हो, ठीक है। तब से तो रोए जा रहे थे सर काम बहुत है, अभी और लेक्चर आ रहे हैं, ये आ रहा है सर, मैथ्स के भी सर एक्सटेंड करेंगे। क्या मंडे को हॉलीडे है? मुझे नहीं पता है, जैसा भी होगा अनाउंसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और हैप्पी दिवाली सर, हाँ आप सभी को भी बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, ठीक है। चल ठीक है, मैं जा रहा हूं अब सोने, गुड नाइट, बाय बाय।